बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने आपको ज़ियारत करवाई थी मदीना की कुछ ख़ास जगहों की। उनमें सबसे पहले इमाम ज़ैनुल आबदीन के घर की ज़ियारत की थी और उसके बाद वादी अकीक, उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महल की ज़ियारत करवाई थी। पीर रूहा की ज़ियारत करवाई थी और भी काफ़ी ज़्यादा ज़ियारत थी जो उस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन आज की ये वीडियो जो है उन्हीं ज़ियारत का पार्ट 2 है। इस वीडियो में आप ज़ियारत करेंगे कुछ मुकामात की, उनमें वादी अबू ज़र गफ़ारी है और उसके साथ बीरे आब शिफा है, यानी बीरे आब शिफा का कुआं जो है उसकी ज़ियारत करेंगे। मुकाम बदर जाएंगे और बदर के मुकाम पे अबू जहल की जो कब्र है उस पे जाएंगे और उस पे जो है हम पत्थर भी बरसाएंगे। मस्जिद अरीश जाएंगे, शहदा के कब्रिस्तान जाएंगे, वहाँ पे फातिहा ख़ानी करेंगे शहदा के लिए। मस्जिद अरीश जाएंगे जो कि मुकाम बदर पर ही है और उसके अलावा शहदा के कब्रिस्तान जाएंगे जो कि मुकाम बदर पे शहदा का कब्रिस्तान है, वहाँ पे फातिहा ख़ानी करेंगे। इसके अलावा हम जाएंगे जी जबल मलाइका पे। ये मलाइका का पहाड़ है जहाँ पे अल्लाह पाक ने मुसलमानों की मदद के लिए फ़रिश्ते उतारे थे। मुकाम बदर पे ही है ये मुकाम भी। चलिए सबसे पहले हम जाएंगे जी बीरे शफा पे, यानी आब शिफा के कुएं पे। और इसके बारे में हमारे जो ट्रैवल गाइड हैं बस में थे उन्होंने हमें बताया था कि इस कुएं का हदीस में कोई ज़िक्र नहीं है, तारीख़ में इसका ज़िक्र नहीं है, ये शायद बाद में बनाया गया है। लेकिन जब हम जन्नत के कुएं पे गए थे ना, जो कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ज़ियारत की थी बीरे गरज, तो बीरे गरज पे जो पानी है वो तो बंद था ना, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ पे जो बाहर मकामी लोग हैं जो कुछ चीज़ें सेल कर रहे थे, उनके पास बोतल्स में, मैंने पानी भी आपको दिखाया था, वो 2 बोतल्स थी उन खातून के पास जो आइसक्रीम सेल कर रही थी। एक में उनके पास 2 पानी की बोतल्स पड़ी हुई थी सेल करने के लिए। उनमें एक बीरे रूहा का पानी था और एक में बीरे शिफा का पानी था। तो हमारे जो अभी जो ट्रैवल गाइड हैं या शायद पाकिस्तानी हैं, इनके पास इतनी मालूमात ना होगी, लेकिन मुकामी लोगों को तो पता है ना, वो तो सऊदी अरेबियन थी, तो उनके पास वो पानी मौजूद था जी इस कुएं का भी। यानी उन खातून के पास जो बोतल थी सेल करने के लिए, उन्होंने पानी की बोतल्स रखी हुई थी। उनमें एक आब शिफा के कुएं का पानी था और एक में पानी था जी जो हमने पहले आपको लास्ट वीडियो में ज़ियारत करवाई है बीरे रूहा के जो कुएं हैं उसका पानी था। तो वो पानी उन्होंने सेल करने के लिए रखा हुआ था। आई थिंक 10 रियाल की वो हाफ़ लीटर की बोतल दे रहे थे। तो इसके पता चलता है कि इसके कुछ तारीख़ी रवायात में इसका ज़िक्र है, तो इसी वजह से इसका पानी वो लोग सेल भी करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से पानी जो है हम फ्री जो है भर सकते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम बीरे शिफा पे पहुँच चुके हैं और कुओं की मैं ज़ियारत आपको करवाती हूँ, आप भी ज़ियारत कीजिए। अबे यार ये शायद किसका है? पानी नहीं ना मारना मिलेगा मिलेगा पानी का कहना उधर होगा, उधर 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 वही ना, फायदा क्या हमें बोतल लेने का। पानी हाँ जी जी, जज़ाकल्लाह। पानी पी बोतल खाली करके। अच्छा अच्छा, हमने पानी की खाली गैलन यहाँ से ली थी और आई थिंक ये 10 रियाल की एक गैलन देते हैं, जो पाकिस्तान भी आई थिंक 800 रुपया बनता है। छोटी सी गैलन होती है, तो इससे बेहतर है कि आप जो गैलन्स हैं, जो बोतल्स हैं, वो अपने होटल से या घर से लेके जाया करें।
लिफाजा ये भी आपकी शफा का हुआ है और यहाँ से भी लोग पानी पाते हैं और उसको भी आपकी शफा कहते हैं। यहाँ से बहुत सारे लोग पानी पीते हैं। मौलाना वो मज़ार क्या हुआ? ये मज़ार नहीं है, भाईजान ये कमरा है जन्म जानवरों को, इसको सिरपा कहते हैं, जानवरों का चारे का। आप गूगल भी करेंगे ना तो उबैदा इब्ने हारिस शहीद बदर वो आगे आपको बताएगा लोकेशन। और वो गाँव था हमरा या हमरान के नाम पे। वो 1400 हिजरी में एक सैलाब बड़ा आया जिसमें वो मिट गया पूरा था। कब्रिस्तान भी था, वो भी साफ हो। ये रोहा है वहाँ पीछे है वादी रोहा। शकील भाई एवें थोड़ी देर रोक के आगे साइड पे पार्किंग ये आपके सीधे हाथ पर ऐसा बना भी आप देख सकते। रास्तों से आया जाया करते थे। उसी रास्ते पर ये बस्ती आबाद थी। तकरीबन आज से 300 से 500 साल दरमियान पहले किसकी तारीख है। इन बस्ती वालों के मुतालिक ये मशहूर हुआ करता था कि जब यहाँ से काफिले गुजरते तो ये आने जाने वाले काफिलों की खिदमत किया करते थे। बाद में जब यहाँ पर असबाब की कमी हुई, पानी की कमी हुई तो ये और जगह मुंतकिल हो गए। इस बस्ती का नाम वादी अबू जर गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पड़ा। वरना इसका नाम असल में इस जगह का नाम अल खुज़ैमा है। मशहूर है वादी अबू जर गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला के नाम से, क्योंकि हजरत अबू जर गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला ने जब मदीना से हिजरत की थी, उन्होंने हिजरत की थी रियाज की तरफ। रियाज शहर है मक्का से दूसरी तरफ, उस तरफ उधर भी बस्ती जो बनाई गई थी वो भी इसी तर्ज की, इसी तरह की बनाई गई थी। फिर लोगों ने इसे समझा ये वादी अबू जर गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला की बस्ती है, लेकिन ये वो नहीं है। उनकी जो बस्ती है वो रियाज में है। फिर इस वजह से इसका नाम मशहूर हो गया वादी अबू जर गफ्फारी रज़ी अल्लाह तआला। ये इसकी मुख्तसर सी छोटी सी तारीख है। परेशान नहीं, मैं आपके साथ हूँ। उन्हीं के बारे में मैं आपको थोड़ी सी मालूमात देता हूँ और इस जंग की लड़ाई का मुख्तसर सा किस्सा मुहब्बत के साथ पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। छोटी सी जमात लेकर तेरी खिदमत में हाजिर हूँ।
میں یہ نہیں چاہتا کہ تو ان کی زندگی بخش دے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر آج یہاں پر نہ رہے، شہید ہو گئے، کہ پورے زمین پر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل رو رو کر اللہ سے سجدے کی حالت میں دعائیں کر رہے ہیں۔ باہر پہرے پر حضرت ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ کو دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ہاتھ لگا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا غم نہ کریں، اتنا نہ رہیں، اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آ کر سلام پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی، اللہ رب العزت نے آپ کو اس جنگ کی فتح کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ سے باہر تشریف لاتے ہیں، چہرے انور پر خوشی کے اثرات ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھ کر حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے اس جنگ کی فتح کی بشارت دے دی ہے۔ صبح کے وقت جنگ شروع ہو رہی تھی، اس جنگ سے ایک رات پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر میدان بدر میں تشریف لاتے ہیں۔ میدان بدر میں زمین پر مختلف جگہوں پر نشان لگاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں چھڑی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ایک نشان لگاتے ہیں، گول دائرہ بناتے اور فرماتے ہیں یہاں پر قطبہ کی لاش پڑی ہوگی، ایک نشان لگاتے ہیں فرماتے ہیں یہاں پر شیبہ کی لاش ہوگی، یہاں پر ابو جہل کی لاش ہوگی، قافلوں کے نام لے لے کر زمین پر نشان لگائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا تھا جہاں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے تھے اور جس قافلے کے بارے میں فرمایا تھا اس کی لاش وہیں پر پڑی ہوئی تھی، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں تھی۔ اس جنگ سے ایک رات پہلے اللہ رب العزت بارش عطا کرتے ہیں جس سے قافلوں کے حصے میں آنے والی زمین، پکی زمین بارش کے پانی سے کیچڑ ہو جاتا ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے قافلوں کو جنگ کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ دوسری طرف صحابہ کے حصے میں آنے والی زمین ریت والی کچی زمین بارش کے پانی سے جم جاتی ہے، صحابہ کے لیے جنگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت جنگ شروع ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں درست فرمائی۔ پہلے انفرادی لڑائی ہوئی، ایک شخص کی ایک کے ساتھ لڑائی ہوئی، قافلوں کی طرف سے 3 لوگ میدان بدر میں نکلے، قطبہ، شیبہ، ولید، یہ 3 قافلے میدان بدر میں نکلے اور مسلمانوں کو آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں۔ یہ تینوں صحابہ قافلوں کے مقابلے میں نکلے۔ میدان بدر میں پہلی لڑائی حضرت علی اور ولید کے درمیان ہوئی۔ حضرت علی جنہیں شیر خدا بھی کہا جاتا ہے، ایک ہی بار میں ولید کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیبہ سے مقابلہ ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ہی بار میں شیبہ کو جہنم حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبیدہ بن حارث اور قطبہ کے درمیان حضرت عبیدہ بن حارث اور قطبہ کے درمیان تھوڑی دیر لڑائی چلتی ہے جس میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوتے ہیں، حضرت عبیدہ کا پاؤں کٹ جاتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہونے کے بعد قطبہ کو بھی قتل کرتے ہیں۔ پھر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، حضرت عبیدہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں تم شہید ہو، میں گواہ ہوں۔ پھر گھڑسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ نیچے تک آواز آ رہی ہے۔ پھر گھڑسان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس جنگ میں صحابہ کے پاس کل 8 یا 6 تلواریں تھی۔
बाकी सहाबा के पास खजूर की छड़ियां थी, तमाम सहाबा ने खजूर की छड़ियां लेकर मैदान बदर में उतरे। अल्लाह ने सहाबा का जज्बा देखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा की मदद के लिए फरिश्तों को भेजा। आज ज़बान याद रखिएगा, जंग बदर ये ऐसा मौका था जहाँ पर फरिश्ते आए, जंग करने के लिए आए। जंग बदर से पहले या जंग बदर के बाद दोबारा कभी भी फरिश्ते जमीन पर जंग करने के लिए नहीं आए। नबियों की मदद के लिए जरूर आए हैं, जंग करने के लिए नहीं आए। जंग बदर ये बाद मौका ऐसा था जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को भेजा, जंग करने के लिए भेजा। और फरिश्ते मासूम थे, फरिश्तों को लड़ना भी नहीं आता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को लड़ने का तरीका भी सिखलाते हैं। कुरान पाक की एक आयत है जिसका मफ़हूम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाते हैं कि तुमने उनकी गर्दनों पर मारना है, गर्दनों को काटना है। आगे वजह भी बयान फरमाएंगे क्यों मारना है, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के रसूल के दुश्मन है, ये उनके मुखालिफ आते हैं, इनकी गर्दनों को काट कर इनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े कर दो। कुरान पाक में एक जगह जिक्र आया 3000 फरिश्ते आए, एक और जगह जिक्र आया 5000 फरिश्ते आए। उलमाए किराम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जंग में कुल 8000 फरिश्तों को भेजा। इस जंग में काफिरों के बड़े बड़े सरदार मारे जाते हैं। इसी जंग में अबू जाल मारा जाता है। अबू जाल इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। हजरत माज और हजरत मौजूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये दोनों सहाबा आपस में भाई है, ये दोनों सहाबा कम उम्र सहाबा है। इन सहाबा की उम्रों के बारे में इख्तिलाफ मिलता है। बाज़ उलमा ने लिखा है इनकी उम्र 12 से 13 साल की, और बाज़ उलमा ने लिखा है 14 से 15 साल इनकी उम्र थी। ये दोनों सहाबा कम उम्र सहाबा मैदान बदर में निकलते हैं। एक सहाबी से पूछते हैं कि चचा जान आपने अबू जाल को देखा है, अबू जाल को पहचानते हो? वो सहाबी दोनों सहाबा से पूछता है कि तुमने अबू जाल का क्या करना है? ये दोनों सहाबा उस सहाबी से कहते हैं कि हमने सुना है माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह अबू जाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के गुस्ताखियाँ किया करता है। आज हमने फैसला किया है या हम शहीद हो जाएंगे या अबू जाल को कत्ल कर देंगे। मुसाफिर दोनों सहाबा का जज्बा देखता है, फिर इशारा करके कहता है, वो सामने मैदान में घोड़े पर बोल रहा है। दोनों सहाबा अबू जाल की तरफ बढ़ते हैं। एक सहाबी अबू जाल पर हमला करता है और एक सहाबी अबू जाल के घोड़े पर हमला करता है। अबू जाल जमीन पर गिरता है, अबू जाल को उठने का मौका नहीं मिलता। ये दोनों सहाबा अपनी तरफ से अबू जाल को कत्ल कर देते हैं, लेकिन अबू जाल मरा नहीं होता है, शदीद जख्मी हो गया होता है, जमीन पर बड़ा तड़प रहा था। वहीं से हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला का गुजर होता है। तो अबू जाल हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला को देखकर कहता है कि तुम मुझे कत्ल कर दो, कहीं मेरे बाद लोग ये ना कहें कि अबू जाल को कत्ल करने वाले दो लड़के थे, दो बच्चे थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अबू जाल की गर्दन उतारते हैं। इसी जंग में उमैया बिन खलफ भी मारा जाता है। उमैया बिन खलफ वही जालिम शख्स है जिसने शुरू में हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला को मक्का में सबसे ज्यादा तकलीफें पहुंचाई। शुरू में हजरत बिलाल उमैया बिन खलफ के गुलाम हुआ करते थे। आपने हजरत बिलाल का वो मशहूर वाक़या जरूर सुना होगा कि कुफार उन्हें बेदीन करने के लिए, कलमे से हटाने के लिए पत्ती रेत पर लिटाकर, गर्म रेत पर लिटाकर बड़ी बड़ी चट्टानों को, पत्थरों को उनके सीने पर किया करते थे। तरह तरह के जुल्म किया करते थे। ये सारे जुल्म उमैया बिन खलफ करवाया करता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर मैदान बदर में बदला अता किया। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला के हाथों से उमैया बिन खलफ का खात्मा किया। इस जंग में काफिरों के बड़े बड़े सरदार मारे जाते हैं। जब काफिर देखते हैं हमारे बड़े बड़े सरदार मारे गए तो काफिर भागना शुरू हो जाते हैं। 70 काफिर मारे जाते हैं, 70 गिरफ्तार होते हैं। इस जंग में 14 सहाबा कराम शहीद होते हैं। जंग खत्म होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन काफिरों की लाशों को घसीट कर कुएं में फेंक दो। सहाबा कराम उनकी लाशों को घसीट कर कुएं में फेंक देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं पर तशरीफ ले जाते हैं और काफिरों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, पूछते हैं कि बताओ आज का दिन तुमने कैसा पाया, आज का दिन तुम्हारा कैसा गुजरा, कौन कामयाब हुआ? काफिर 360 खुदाओं का दावा किया करते थे। अबू जाल जब मक्का से रवाना होने लगा था तो
मगरूर होकर जरूर में आकर उसने ये बात कही थी कि कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रब और कहा हमारे 360 खुदा, कोई मुकाबला ही नहीं है। आज हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जान छुड़ा लेंगे, ये कहकर गरूर के तकब्बुर के आलम में वो रवाना हुआ था। फिर मैदान बदर में जब शिकस्त हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों से मुखातिब होकर पूछा था कि बताओ कहाँ तुम्हारे 360 खुदा जिनका तुम दावा किया करते थे, तुम्हारे खुदा झूठे खुदा थे जो तुम्हारे काम ना आ सके। आज मेरे सच्चे रब ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे तमाम के वादों को पूरा किया, तुम्हें हमेशा के लिए नाकाम किया और मुझे हमेशा के लिए कामयाब किया। साथ में हजरत उमर क्या ये आपकी आवाज सुन रहे हैं? आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। जंग बदर एक सख्त इम्तिहान का सहाबा के लिए। दुनियाई असबाब से दुनियाई साजो सामान की हैसियत से सोचा जाए तो सहाबा के पास तो जंगी साजो सामान न था, सवारियां भी कम थी, सिपाहियों की तादाद भी कम थी और 313 सहाबा में ज्यादातर सहाबा बूढ़े सहाबा थे, जवान सहाबा की तादाद कम थी, बूढ़े सहाबा थे। रमजान का महीना, गर्मी का मौसम था, रोजे की हालत में सहाबा ने ये जंग लड़ी और रोजे का ये आरोप हुआ करता था। खजूर की गुठली को चूस कर रोजा रखा करते थे और खजूर की गुठली को चूस कर रोजा छोड़ा करते थे। इस हालत में सहाबा ने ये इम्तिहान लड़ा, ये जंग लड़ी, अपने इम्तिहान में पास हुए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा को इनाम अता किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत सहाबा के लिए कुरान पाक में फरमाते हैं, इसका मफ़हूम है कि मैं इनसे राजी हूँ, ये मुझसे राजी है, ये दुनिया में जाए राहत वाली जिंदगी गुजारे, मैंने इनके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया है। ये बहुत बड़ा इनाम है कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत वही ज़ात पाक के जिसने पैदा किया और जिसने मौत देनी है, जिसने मौत के बाद फिर जिंदगी देनी है, हिसाब लेना है, वही ज़ात पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझ पर वादे कि मैं इनसे राजी हूँ, उससे बढ़कर फिर इनाम कोई हो नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तारीख इस्लाम को मैदान बदर में पहली फतह अता की। मैदान बदर, जंग बदर तारीख इस्लाम की पहली जंग थी और पहली फतह थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हम बदर शहर दाखिल हो चुके हैं। बदर शहर में हमारी 4 ज़ियारत है, 2 ज़ियारत हमारी एक साथ है और 2 ज़ियारत हमारी अलग अलग होगी। मस्जिद अरीश और मैदान बदर ये एक साथ है। मस्जिद अरीश उस जगह पर बनाई गई है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा ने खजूर की छड़ियों से छप्पर तामीर किया था। अरबी जुबान में उसे अरीश कहते हैं, उर्दू जुबान में छप्पर मायने बनता है, चबूतरा है, खैमा है मानी से। उसी जगह पर मस्जिद अरीश तामीर की गई है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद अरीश में हमने जाना है, 2 रकात नफल अदा करनी है मस्जिद की नियत करके। याद रखिए जिसे बाद मस्जिद अरीश उसी जगह पर बनाई गई है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कबूल हुई थी। आज हम भी उसी मकाम पर जा रहे हैं, हम भी आज अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर, वसीला देकर अल्लाह से दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं को भी रद्द नहीं करेंगे। बहुत मकाम की जगह है, बहुत बुलंद मकाम है मस्जिद अरीश का भी, क्योंकि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर वक्त गुजरा है। साथ में ही मैदान बदर होगा, मैदान बदर की भी हम ज़ियारत करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे होगा शोधा का कब्रिस्तान जहाँ पर सहाबा किराम आराम फरमा है। फिर हमने शोधा के कब्रिस्तान पर पहुँच कर फातिहा कहनी है, दुआई करेंगे। उसके बाद फिर आखिर में हमने जबल मलाइका पर जाना है जहाँ पर फरिश्ते उतरे थे। ये 4 तारीखी मकामात की ज़ियारत हमारी बाकी है। इंशाअल्लाह भी हमारी प्यारी गाड़ी जाकर रुकेगी मस्जिद अरीश के पास। वहीं पर हज साहबान वाशरूम वगैरह भी है, जिन्होंने जानो वहीं पर हो लेंगे। रास्ते में कहीं पर भी वाशरूम वगैरह नहीं होंगे, तमाम लोग वहीं पर हो लेंगे। ये है जी मस्जिद अरीश। इसी जगह पे सहाबा किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूरों की मदद से, खजूरों के तनों की मदद से चबूतरा तामीर किया था और उसी जगह पे ये मस्जिद तामीर की गई है जिसका नाम मस्जिद अरीश है।
अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के अंदर हमने नवाफिल अदा कर लिए हैं और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इनको भी इस मुकाम की ज़ियारत नसीब फरमाया। आमीन सुम आमीन। जब भी जाएं आप भी नवाफिल ज़रूर अदा कीजिएगा। अच्छा जी, मुकाम बदर पे ही ये बदर के कबूतर हैं, इनको दाना भी डालना था और काफ़ी मिकदार में दाना हम लेके आए थे पाकिस्तान से ही यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी मौका मिलता था कबूतरों के लिए हम दाना साथ लेके जाते थे और उनको डालते थे। अच्छा, अब कहा जाता है कि लोग यहाँ पे दाना इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, हटा देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जहाँ जहाँ डाला है ऐसा कोई सीन हमें देखने को नहीं मिला। जहाँ दिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हमने कबूतरों को दाना डाल लिया है और इजीली कबूतर खाते रहते हैं। और दाने में मैं गंदम और बाजरा लेके गई थी मिक्स करके पाकिस्तान से, और देख लें आपके सामने कबूतर खा रहे हैं। हालांकि कहा जाता था, हमें बताया गया था कि जो है गंदम नहीं खाते या फिर बाजरा नहीं खाते, इनकी खुराक कुछ और है, लेकिन आप देख सकते हैं हमने जहाँ भी कबूतरों को दाना डाला है उन्होंने ज़रूर खाया है। ये मस्जिद अरीश के खूबसूरत मनाज़र हैं जी सामने। ये मुकाम बदर पे तामीर की गई है, बदर के मुकाम पे इस मस्जिद की तामीर की गई थी। और ये है मैदान बदर। सामने जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये काफिरों ने चूज़ किया था अपने लिए। और जहाँ पे मस्जिद अरीश की तामीर की गई है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूज़ किया था ये इलाका सहाबा इकराम के लिए। ये रेतला इलाका था और ये सामने जो इलाका आपको नज़र आ रहा है ये मिट्टी वाला इलाका था और यहाँ पे काफिरों ने इसको चूज़ किया था। और अल्लाह पाक ने बारिश भेज दी थी और बारिश की वजह से यहाँ पे काफ़ी कीचड़ हो गया था, जिसकी वजह से काफिरों को शिकस्त हुई थी। अभी बड़ी तेज़ी से मैं नीचे आ गई थी और यहाँ है जी अबू जहल की कब्र, और उसके ऊपर जो है काफ़ी लोग पत्थर बरसाते हैं। यहाँ पे भी सामने आपको पत्थरों का एक ढेर नज़र आएगा। यही है वो मुकाम जहाँ पे अबू जहल कत्ल हुआ था और इसको यहाँ पे दफनाया गया था। अबू जहल और उसके साथी, और अल्लाह ताला ने इस्लाम को फतह अता फरमाई। इस जंग में जो है वो 14 सहाबे रसूल जो है वो शहीद हुए। में पेश किए और कहा आका जहाँ पर रस्सियों की ज़रूरत पड़े तो मेरे ये जो बाल हैं इन बालों को आप लेकर जो है वो रस्सी बांध लीजिएगा ताकि मेरा भी हिस्सा जो है पड़ जाएगा वहाँ पर। हम हज़ार बार लानतें बेचते हैं, लानत बेशुमार लानतियों पर और ये अबू जहल एंड कंपनी का पर। हालांकि इन सबको इस मैदान की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए और यहाँ पर जो दुआएं करें अल्लाह ताला सब की उन दुआओं को कहते हैं। जी कहते हैं। ये इतना लानती काफर था कि मेरा दिल कर रहा था कि ये छोटे छोटे पत्थर नहीं बल्कि ये आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था ना जहन्नमी पहाड़, उस सारे पहाड़ के सारे पत्थर इसकी कब्र पे बरसा दूँ। अरीश है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ये मकाम बदर है। यहाँ पे इस्लाम की पहली जंग जो लड़ी गई थी 313 साहबा के साथ 17 रमज़ान मुबारक, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह ताला ने बशारत दी कि महबूब आपको फतह था फरमाएंगे, तो फिर आपने ये निशानियाँ लगाई थी कि यहाँ पे शेबा होगा, यहाँ पे उतबा होगा, यहाँ पे अबू जेल होगा। तो ये वो कुआं है जहाँ पे जो है ना जी काफिरों की जो है वो और ये सारा ये है वो ये हम मकाम बदर पे खड़े हैं जहाँ पे इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई थी और उसमें 313 साहबा ने शिरकत फरमाई थी। और आका जी जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशारत दी गई थी कि ये आपको पता होगी। तो ये वो मकाम है, यहाँ से फरिश्ते ऊपर। तो एक रवायात में 3000, दूसरी रवायात में 5000, ये वो मकाम ये है। और यहाँ पे जो है काफी सब भाग गए थे, ये वो मकाम है यहाँ पर काफिर
और ये सब जो मीनार है मकाम बदर है और ये मस्जिद अरीश है। आप सरकार ये है जी मुकाम बदर की खूबसूरत मस्जिद अरीश। इस मुकाम पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया था और यहाँ पे उनके लिए चबूतरा तामीर किया गया था। ये है जी मुकाम बदर। ज़्यादा तो पहुँचे वो सामने काफिरों की जंग हुई थी, वो मैदान है सारा मुसलमान इस्लाम को पहले जंग। ये मस्जिद काफ़ी लोग हैं और वो साइड है जो इन्हें रास्ते में दफनाया गया था। 13 सहाबा की कब्रें बदर के कब्रिस्तान में है। सबसे पहले सलाम पेश करेंगे, अस्सलामु अलैका या अहलल नबूर, अस्सलामु अलैका या शुहदा बदर। सलाम पेश करने के बाद सूरत फातिहा 1 मरतबा, सूरत इखलास 3 मरतबा दुआएं करें और सहाबा के लिए सारे सलाम करें। हाथ में सीधे हाथ पर शुहदा कब्रिस्तान है। इसी कब्रिस्तान में 13 सहाबा की कब्रें भी हैं। अच्छा जी, इसी अहाते के अंदर जो सहाबा थे शहीद हुए थे मैदान बदर में, वो आराम फरमा है, उनकी कब्रें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोग हैं कबूतरों को दाना डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इस मैदान में जितने भी कबूतर थे उनको दाना डाला था। माशाल्लाह ये भी जंतियों का कब्रिस्तान है। हम यहाँ पर पहुँचे शहदा की बदर के बाद शहदा का कब्रिस्तान है और इसमें बहुत सारे सहाबा की कब्रें बनी हुई सारे शहदा बदर के बाद। अब इसी शोधा के कब्रिस्तान में हमारे फैमिली मेम्बर भी दाना डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मिकदार में दाना मैं पाकिस्तान से लेके आई थी और कोशिश यही थी कि जितना ज़्यादा दाना डाल सके हर मुकाम पे कबूतरों को डाला जाए। अभी हम निकल आए थे जी मैदान बदर से और यहाँ पे बदर का ही मुकाम है और यहाँ पे आएगा जबल मलाइका। जबल मलाइका वो पहाड़ है जहाँ पे मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह पाक ने फरिश्ते उतारे थे। अच्छा, मैंने मक्का और मदीना का जितना ट्रैवल किया है, जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से फिर मक्का, मैंने कहीं पे भी रेतला पहाड़ नहीं देखा, मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आया। तो ये फ़र्स्ट टाइम रेतला पहाड़ यहाँ पे नज़र आया था। बड़ा खूबसूरत पहाड़ है। तो ये फिर बाद में पता चला था कि ये जबल मलाइका है। जैसे ही हमारी गाड़ी ने टर्न लिया ना इस साइड पे, तो बड़ी हैरानगी हुई देख के कि जितने पहाड़ हमने देखे हैं मक्का और मदीना में वो रेतले नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट पहाड़ हमें नज़र आया वो ये है और इसी को असल में जबल मलाइका कहते हैं। इसी में ही रवायत के मुताबिक किसी रवायत में आया कि 3000 फरिश्ते थे, किसी रवायत में आया कि 5000 फरिश्ते थे। इसी पहाड़ के ऊपर अल्लाह पाक ने उतारे थे मुसलमानों की मदद के लिए। और बताया जाता है कि मैदान बदर में मुसलमानों की मदद की थी इन्हीं मासूम फरिश्तों ने। हम बदर के मुकाम पे ही हैं तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरती है आज भी इस मुकाम पे। यकीनन उस ज़माने में भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था क्योंकि यहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलियाँ मुबारक लगी हुई हैं। भाई साहब तवज्जो फरमाएंगे जी, हमारी आखिरी ज़ियारत जबल मलाइका। जबल मलाइका वो पहाड़ है जहाँ पर फरिश्ते उतरे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जंग में सहाबा की मदद के लिए फरिश्तों को भेजा था। अभी हमारी गाड़ी वहीं पर रुकेगी हज साहबान, 8 मिनट के लिए हज साहबान गाड़ी रुकेगी, ज़ियारत करें। कोई भी हाजी ज़ियारत करें, ज़ियारत करके वापस गाड़ी में आ जाएंगे। 5 मिनट के लिए गाड़ी रुके। अरबी में पहाड़ को जबल कहते हैं, मलाइका फरिश्तों को कहते हैं, जबल मलाइका। आ जाए सब हम ज़ियारत करें, ज़ियारत करके वापस गाड़ी में तशरीफ लें।
मलाइका है जी, ये रेत का पहाड़ है जहाँ पे माशाल्लाह ये बदर के साथ बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जबल मलाइका है, ये रेत का पहाड़ है जिसमें फरिश्ते उतरे थे ज़मीन पर, और ये रेत का पहाड़ है बदर के मुकाम पर, इसको जबल मलाइका कहते हैं। ये देखें ये खूबसूरत मंजर है ये सब लोग ज़ियारत के लिए आए हुए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, ये है जी जबल मलाइका, जहाँ पे अल्लाह पाक के फरिश्ते उतरे थे, और ये मैदान बदर के बिल्कुल साथ है। अभी थोड़ी देर पहले हम माशाल्लाह से मैदान बदर गए थे, वहाँ पे मस्जिद अरीश है, वो देखी है, उसकी ज़ारा भी मैं जल्दी इंशाल्लाह आपको कराऊँगी। लेकिन उससे पहले आप देख लें जबल मलाइका। और ये अभी फर्स्ट टाइम जब बदर से थोड़ा सा टर्न हुए हैं तो मैंने ये रेतला पहाड़ देखा है। इससे पहले मैंने इधर यहाँ पे रेतले पहाड़ अभी तक नहीं देखे, ना मक्का में ना मदीना में। जबले मलाइका है जी, जिथे अल्लाह पाक के फरिश्ते उतरे सन। मैदान बदर तो बिल्कुल नाल है, पहला मैदान बदर गए सा, मैदान बदर तो बाद हुण जबले मलाइका आया, इत्थे अल्लाह पाक के फरिश्ते उतरे सन। अच्छा जी, ये थी आज के मदीना की ज़ियारत। और अभी लास्ट में हम आए थे जबल मलाइका, और इसके बाद एक मस्जिद थी बदर के मुकाम पे, यहाँ पे हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी। ये करीब ही थी तो इसी वजह से यहाँ पे स्टे किया था, और स्टे करने के बाद हम इस मस्जिद में एंटर हुए थे। मस्जिद माशाल्लाह से बड़ी ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई थी, छोटी सी मस्जिद है। ख़वातीन के लिए अलग हिस्सा है, ये बैक साइड पे ख़वातीन के लिए हिस्सा था, और फ्रंट पे जो है वो मर्द हज़रात जो है नमाज अदा करते हैं। अभी इसके सामने ही आपको जबल मलाइका नज़र आएगा, यानी जो जबल है मलाइका का वो नज़र आ रहा है। और ये देखिए बिल्कुल सामने ही मस्जिद है, यहाँ पे हमने नवाफिल भी अदा किए थे और ज़ोहर की नमाज भी अदा की थी। अभी मस्जिद की मैं अंदर से भी आपको ज़ियारत करवाती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में हम आ गए थे, और अंदर का व्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, और यहाँ पे हमने ज़ोहर की नमाज अदा की थी मुकाम बदर पे ही। इससे पहले हमने मस्जिद अरीश में जाके जस्ट नवाफिल पढ़े थे। मस्जिद अरीश भी बिल्कुल नज़दीक ही थी, और इसके सामने ही ये मस्जिद है, और वो सामने आपको जबल मलाइका नज़र आ रहा है। और जबल मलाइका के सामने ये मस्जिद है, तो इसमें हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की है। ज़ोहर की नमाज के बाद कोशिश कर रहे थे कि नवाफिल जितना हो सके हम यहाँ पे पढ़ें। अच्छा, गाड़ी वाले इतना टाइम तो नहीं देते हैं, बहुत मुख्तसर टाइम मिलता है नमाज अदा करने के लिए भी। तो ये है जी इस मस्जिद के अंदर के मनाज़र। आई होप आपने ये ज़ियारत भी कर ली होगी इस मस्जिद की, कि बदर के मुकाम पे है। तारीख़ी लिहाज से भी इसकी कुछ रवायात होंगी कि ये किस मुकाम पे उन्होंने मस्जिद तामीर की है। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जितनी ज़ियारत थी, अभी कुछ मदीना की आज के इस ट्रैवल वो मैंने आपको 2 वीडियोस में शेयर कर दी हैं। कुछ हिस्सा जो है ज़ियारतों का वो इस वीडियो में है, कुछ लास्ट वाली वीडियो में है। ये पार्ट 2 है उस वीडियो का। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं कुछ और ज़ियारत हैं मदीना शरीफ की वो आपके साथ शेयर करूँगी, और कुछ मक्का शरीफ की कुछ ज़ियारत हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। आई होप आपको ये सारी वीडियोस जो हैं वो टाइम पे मिल जाती हैं और आप देख लेते हैं। और अभी मैं कैप्चर कर रही थी मदीना के पहाड़ों को। ये अल्हम्दुलिल्लाह दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये पहाड़ आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, जिस तरह के 1400 साल पहले थे। 1400 साल पहले के पहाड़ों में और अब के पहाड़ों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम उसी कंडीशन में उसी हालत में ये पहाड़ हैं। हाँ, अलबत्ता ऐसा है कि जब आप मक्का शरीफ जाते हैं तो मस्जिदुल हराम के इर्द गिर्द जो पहाड़ हैं उनको काट काट के उसका जो हिस्सा है मस्जिदुल हराम का, खाना काबा का जो इर्द गिर्द का हिस्सा है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है।
लेकिन वीरान जगहों पे जितने भी पहाड़ हैं ना, ये आज भी आपको असली हालत में दिखाई देंगे। अच्छा जी, ये थे, अभी हम गुज़र रहे हैं मदीना शरीफ में बदर के मुकाम से, और आपको ये कुछ पहाड़ नज़र आएंगे। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ रैंडमली टूर शेयर कर रही हूँ मदीना शरीफ का, कुछ ज़ियारात करवाती चलूँ इनके हिस्सों का मदीना शरीफ के। आप ज़रूर देखिए और देखिए मदीने की गलियाँ उस ज़माने में कैसी होती थी, मदीने की सड़कें आज किस तरीके की होती हैं। यही रोड्स होते होंगे जिनसे लोग चल के इतने इतने दिन सफ़र करके मदीना से मक्का शरीफ जाते होंगे उम्रा अदा करने के लिए। लेकिन आज जो है इतनी आसानियाँ हो गई हैं, हम 2 से 3 घंटे में भी मक्का से मदीने और मदीना से मक्का जा सकते हैं बाय ट्रेन। यानी बहुत फैसिलिटीज़ आ गई हैं मुसलमानों के लिए अब। लेकिन ये एक रवायत मौजूद है कि 1400 साल पहले जो सहाबाए किराम थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने शिकवा किया था कि मक्का मुकरमा के लोग तो अच्छे हैं जो एक दिन में कई उम्रे अदा कर लेते हैं, और हमारे लिए इतनी दूर जाना और बहुत मुश्किल है। आपको पता है कि मदीना से मक्का का सफ़र बहुत ज़्यादा है, रास्ते में कुछ इलाका जा जो हैं वो काफ़रों के पास भी होंगे, तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मुसलमानों का ट्रैवल करना कितना मुश्किल हो जाता था। फिर इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबाए किराम से कि मदीना में जो इस्लाम के नाम पे पहली मस्जिद तामीर की गई है, मस्जिद कुबा, उसमें जाके 2 नवाफिल अदा करें तो उसको मकबूल उम्रा का सवाब मिलेगा। अच्छा, जब हम मक्का मुकरमा में उम्रा अदा करते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ी गुंजाइश शक की रहती है कि पता नहीं कबूल होगा या नहीं, या हम उसमें क्या गलतियां करते हैं। अगर गलतियां करते हैं तो उसका कफ़ारा अदा करने के लिए हमें जो है दम देना पड़ता है। दम देने के बाद भी डाउट रहता है कि शायद हमसे कोई गलती ना हो गई हो। लेकिन मस्जिद कुबा में जो 2 नवाफिल अदा करते हैं ना, 2 नफल, उसका तो मकबूल उम्रे का, जो उम्रा कबूल किया जाता है ना, उसके बराबर सवाब है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में स्टे के दौरान हमें 3 मरतबा जो है ज़ियारत नसीब हुई थी मस्जिद कुबा की। अल्हम्दुलिल्लाह उधर जाके नमाज़ें भी अदा की थी जो नमाज का टाइम होता था, और नवाफिल भी अदा किए थे। अच्छा जी, जब आप पाकिस्तान से हम बिलोंग करते हैं तो हमने देखा होगा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में धुआं होता है, लेकिन मक्का मुकरमा और मदीना शरीफ में मुझे फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देख के हैरानगी हुई है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होती है ना, लेकिन गाड़ियों का धुआं नहीं होता। फ़ज़ा बहुत ज़्यादा साफ़ होती है, और कहीं जगहों पे तो मैंने देखा है कि खुशबू भी हमें महसूस हुई है मदीना शरीफ में, और फ़ज़ा बड़ी खुशबूदार होती है। हालांकि वहाँ पे फ़िज़िकली तो हमने देखा है कि कुछ भी नहीं ऐसा किया जाता, लेकिन उस फ़ज़ा में माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जादू है, जादू वाली फ़ज़ा है कि वहाँ पे हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी के कुछ साल गुजरे हैं, तो इसी वजह से वो फ़ज़ा आज भी जो है खुशबूदार है। आप भी जब मदीना शरीफ जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि वाकई वहाँ पे जो फ़ज़ा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत पुरसकून फ़ज़ा है, और वहाँ पे आज भी कई जगहों पे आपको खुशबू महसूस होगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना सिटी में एंटर हो चुके हैं। इससे पहले हम बदर के मुकाम पे गए थे, और इसके अलावा भी मदीना की काफ़ी ज़ियारात हैं जो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। यह भी सिटी एरिया है, सिटी एरिया देख लें कितना खूबसूरत है। और अभी थोड़ी देर तक हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, और हमारे जो स्टे है वो मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने मस्जिद बिलाल है, और उसके बिल्कुल सामने रोड के ऊपर ही हमारा होटल था, उधर हमारा स्टे था। और अल्हम्दुलिल्लाह वापसी पे जो गाड़ी है हमें वहाँ तक ही छोड़ेगी, और बिल्कुल पास ही, बिल्कुल उसके साथ ही हमारा होटल है उसी रोड के ऊपर, तो हम अपने होटल चले जाएंगे। और अभी आप मदीना की जो बिल्डिंग्स हैं मदीना सिटी की, वो देख लें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इनका स्ट्रक्चर है। इस टाइम भी मदीना की खूबसूरती जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आज भी मदीना शरीफ। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। जब भी जाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।